Recording in progress. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, सबको तो हम इन्फॉर्म किए थे ना सर कल फिर रात में एक मैसेज आ गया था ना कि नहीं होगा आपसे कुछ। नहीं तो हमको ऐसे भी बोले हुए हैं कि जॉय सर से हम बोले हुए थे कि अब देंगे, हम इसलिए पोस्ट नहीं किए थे। अदरवाइज कहोगे तो फिर हम पोस्ट कर देंगे मैसेज। अगर हम इन्फॉर्म नहीं करते, प्रायर इन्फॉर्मेशन था ना, एक बार फिर से तुम लोग मतलब ये इन्फॉर्म कर देना अपने ग्रुप में, अदरवाइज फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर ऑफिशियल ग्रुप में सबको मैसेज नहीं भेज पाता है तो आप ही को करना पड़ेगा। नहीं नहीं वो तो ठीक है, इसमें ऑफिशियल ग्रुप में तो हम लास्ट में करेंगे। जैसे अभी हम स्ट्रेंथ देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेगा तो फिर ऑफिशियली ग्रुप में हम करेंगे। ठीक है अच्छा, तुम लोग को अभी तक कुछ डाउट है तो एटलीस्ट अभी पूछो, फिर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स तो करते। कुछ भी डाउट है तो एटलीस्ट पूछ सकते हो। ओके ठीक है, एक प्रॉब्लम तुम लोग तब तक बनाओ तो असाइनमेंट ही कर दो। Solve the following assignment problem.
12, 11, 8, 8 सर प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रहा है। शो नहीं हो रहा है। नो सर। ओके, अब विजुलाइज हुआ क्या? यस सर। यस सर। ओके, फर्स्ट रो है तुम्हारा 12, 11, 8। सेकेंड रो है 8, 9, 11। थर्ड रो है 11, 14 एंड 12। फाइंड आउट करो। अगर मान लो इसमें तुम्हारा रो वाइज और कॉलम वाइज कुछ हेडिंग नहीं दिया हुआ है तो यू कैन टेक योर हेडिंग इटसेल्फ। इस तरह से ले सकते हो, ABC रो वाइज अब ले रहे हैं, ABC एंड कॉलम वाइज 1, 2, 3। ठीक है, ओनली यू हैव टू राइट व्हाट विल बी द असाइनमेंट कॉस्ट। देखो तो क्या होगा इसका आंसर। First, we will apply row reduction rule. Then, in second step, we will apply again column reduction rule, and in third step, we will make an assignment. If there is a single zero in a row, then we will assign it and cancel all zeros in that corresponding column. Similar case for column also. If there is a single zero in column, then we will assign it and see all zeros in the corresponding row and cancel it if there exists any zero. After row reduction, क्या मैट्रिक्स बनेगा? टेल मी। 4 3 0 4 3 0। सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारा 0 1 3 1 3 0 3 1 0 3 1। ठीक, उसी तरह से फिर कॉलम वाइज हम अप्लाई कर लेंगे कॉलम रिडक्शन। If there is 0 in a first column, तो no change, 4 0 0। सेकेंड कॉलम में 1 है तो दैट इज 2 0 2। थर्ड में फिर से 0 है, नो चेंज, 0 3 1। नाउ आफ्टर दिस वी विल मेक एन असाइनमेंट। असाइनमेंट हम लोग करेंगे तो वी विल सी whether there is a single zero or not in first row है तो इसको असाइन किए इस जीरो एंड वी विल सी द corresponding कॉलम जहां पे असाइन कर रहे हैं उस कॉलम को हम देखेंगे। नो जीरो तो ठीक है असाइनमेंट। उसी तरह से फिर सेकेंड रो में है देयर आर मल्टीपल जीरोस तो हम असाइन करेंगे। नो सर। ठीक है, फिर थर्ड रो में है तो फिर असाइन किए, सिंगल जीरो है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस रो के क्रॉसपॉन्डिंग हम देखेंगे इफ देयर इज सॉरी कॉलम में देखेंगे इफ देयर इज जीरो और नॉट। जीरो है उसके क्रॉसपॉन्डिंग। यस सर। ठीक है, तो इसको क्रॉस करना है। असाइनमेंट समझ लो कैसे कर रहे हैं। सिंगल जीरो हम रो वाइज देख रहे हैं और कॉलम वाइज फिर हमको एलिमेंट देखना है कि इफ देयर इज एनी जीरो, अगर है तो फिर इसको क्रॉस करेंगे। ये तुम्हारा तीनों रो हो गया, तुम्हारा फर्स्ट रो फिर सेकेंड रो फिर थर्ड रो। नाउ अगेन गो फॉर कॉलम। कॉलम वाइज तो फर्स्ट कॉलम तुम्हारा ऑलरेडी असाइंड है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट कॉलम देखो सिंगल जीरो है तो इसको क्या करना है हमको फिर से
असाइन करेंगे, ठीक है ना। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम 0 देखेंगे, इस जहां पे असाइन किए इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस रो में 0 देखेंगे, तो ऑलरेडी एक 0 है और जो कि कैंसल्ड है। अगर मान लो कैंसिल नहीं रहता तो इसको कैंसिल कर दो। दैट मीन्स ए का वैल्यू हुआ तुम्हारा 3, ए इज असाइन टू 3, बी इज असाइन टू 2 एंड सी इज असाइन टू 1। और कॉस्ट इज इक्वल टू, ए का कॉस्ट है A3 8, इसको देख रहे हैं 8 + 9 + 11 28, जो भी यूनिट होगा, ठीक है। एक और दे प्रॉब्लम, क्लियर है सर। ठीक है सर फोर मैट्रिक्स वाला दे दीजिए एक। अच्छा, उसके बाद हंगेरियन मेथड। सपोज 4 प्रोजेक्ट्स है, P1 P2 P3 P4 and there are 4 computers, C1 C2 C3 C4. 4 projects are to be done on different 4 computers, or the cost for doing each project on each computer is given in this assignment matrix. ये कॉस्ट है, सपोज फर्स्ट रो है 15 11 13 15, सेकेंड है 17 12 13 13, थर्ड है 14 15 10 14, लास्ट है 16 13 11 17। इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस। 16 13 13 10 11 15 13 14 17। सर 49 है क्या? 49, एक मिनट चेक कर। हाँ 49 है, ओके सर। ठीक है, सारे से बन गया। एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं। सपोज देयर आर 4 प्रोफेसर्स who are capable of taking any 4 subject each. एक तरफ सब्जेक्ट दे रहे हैं, the duration to complete each subject by each one of the professor varies from professor to professor, and the timing to complete this subject is given in this matrix. Suppose 2 10 9। 49 आएगा सर। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन इसका 49। ओके, 2 10 9 7, नेक्स्ट है 15 4
14, 8, next 13, 14, 16, 11, 3, 15, 13, 8. इसको भी बता दो. तो फिर एक मेथड हम बताएंगे. अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा then we will go for some different methods. There are 4 professors who are taking 4 different subjects. The timing to complete each subject is given in this matrix. We have to find the minimum time to complete each subject by each of these professors. टाइम सपोज आवर्स में एज्यूम करते हैं या डेज में, कुछ में भी. सर नहीं हो पाएगा. सर इस मेथड से नहीं बनेगा. नहीं बन रहा है ना, ठीक है. नो सर. हंगेरियन मेथड ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. इस मेथड से डेफिनेटली रहता है, इसी मेथड से रहेगा क्वेश्चन. हंगेरियन ओके. सबसे पहले तुम लोग जो मैट्रिक्स है, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन और असाइनमेंट, वहां तक तुमको करना ही है. इसके बाद ही अप्लाई करेंगे. फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए तुम्हारा क्या है, 2, 10, 9, 7. दैट मीन्स 2 सब्सट्रैक्ट किए तो 0, 8, 7, 5. नेक्स्ट है तुम्हारा 4, 11, 0, 10, 4. थर्ड रो minimum element is 11, 2, 3, 5, 0. Fourth row minimum element is 3, 0, 12, 10, 5. ये हम इसमें रो रिडक्शन अप्लाई किया है. ठीक है, यही आएगा रो रिडक्शन से. तुम लोग चेक करते चलोगे, वेरीफाई करोगे. नेक्स्ट आफ्टर कॉलम रिडक्शन, जीरो 11 2 0. दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम कंटेन्स 0, नो चेंज. 0 11 2 0. सेकेंड कॉलम है तुम्हारा 8 0, फिर अगेन नो चेंज ड्यू टू 0 0 3 12. थर्ड कॉलम 7 है, 10 है, 5 है, 10. दैट मीन्स 5, तो 7 minus 5 2, 10 minus 5 5, 5 minus 5 0, 10 minus 5 5. फोर्थ में अगेन इट कंटेन्स 0, तो 5 4 0 5. ठीक है, यहां तक क्लियर है. राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं. Now we have to make an assignment. There is 1 0 in first row, we will assign it. एक ही 0 है. और C the corresponding column. If there is 0, we will cross it. है इसके corresponding column में. Yes, sir. Yes, ये क्रॉस किए.
इसके बाद सेकेंड रो में आए, अगेन देयर इज सिंगल जीरो, वी विल असाइन इट and see the corresponding column. No zero is in that second column. Then we will go for third row. There are multiple zeros, we will skip it. इसके बाद skip किए, fourth row already crossed हो गया. Now we will go for column wise. फिर column wise जाएंगे. First column assigned हो गया है, second column assigned हो गया है, single zero है. Third column में again there is single zero. We will assign it. इसके बाद क्या करेंगे बताओ? रो वाला को काटेंगे सर। हाँ, रो वाला को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर लिया, तो सॉल्यूशन कब आ जाता तुम लोगों के पास बताओ? सर फोर्थ वाला आ जाता तो फोर्थ रो में। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है तुम्हारे पास? 4/4 का है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए था? अगर रहता तो तुम्हारे पास 4 सॉल्यूशंस, लेकिन जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है. दैट number of solutions is not equal to order of matrix. Then go for Hungarian method. तो first step लिखते चलोगे तुम लोग, हम इसी फिगर बताएंगे. Mark the unassigned row. कौन सा रो unassigned है? P1, P2, P3 कौन सा रो है unassigned है? P4 सर। ठीक है, तो मार्क दैट रो, उस रो को हम मार्क करेंगे. मार्क फर्स्ट स्टेप, मार्क द unassigned row. Mark the unassigned row. उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखेंगे, इफ देयर इज जीरो इन मार्क्ड रो, जो भी मार्क किए रो, अगर उस रो में अगर जीरो है, देन मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम. इफ मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम if there is single zero in the marked row. मार्क रो में हम देखें अगर जीरो है, then we will mark that corresponding column. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि जहां पे असाइनमेंट नहीं हुआ उस रो को हम मार्क, देन वी विल गो फॉर दैट रो ओनली एंड वी विल सी इफ देयर इज अ जीरो इन दैट रो और नॉट, मार्क्ड रो और नॉट. इफ देयर इज अ जीरो, देन वी विल मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम. ओके, थर्ड स्टेप्स पे मार्क कॉलम पे, जो तुम्हारा मार्क कॉलम हुआ है उसमें देखेंगे इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन मार्क कॉलम, देन अगेन मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग रो. तो देखो तो मार्क कॉलम में असाइनमेंट है या नहीं? यस सर। यस सर। देन वी विल मार्क दैट रो. दैट मीन्स if there is an assignment in the marked column, then mark the corresponding रो. उस रो को हम फिर मार्क किए, यहाँ पे ग्रीन कलर में. ठीक है, अब देखो तुम्हारा फर्स्ट रो फिर से मार्क हो गया है, तो अगेन गो फॉर स्टेप 1. इस रो में आके हम फिर से चेक किए कि इफ देयर इज जीरो इन मार्क रो और नॉट. फॉर फर्स्ट रो आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ देयर इज जीरो इन
first row for mark row or not? Yes, there is. Again mark that column. तो already ये column है. That means repeat step 1, 2, 3 until all marking are possible. तब तक हम मार्क करते चलेंगे जब तक मार्क हो रहा है तुम्हारा. Until all marking are possible. यहां तक क्लियर है? ठीक है. Now draw the straight line. Fourth step में. रूल थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस थ्रू अनमार्क रो है या मार्क रो है. आई थिंक अनमार्क रो है. ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क्ड कॉलम. ठीक है. अनमार्क रो कौन कौन सा रो हुआ अनमार्क? टेल मी. P2, P3. P2 एंड P3. तो अनमार्क रो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. ठीक है. और मार्क कॉलम, तो मार्क कॉलम S1 है. ठीक है. यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड. प्रोसीड करें. Yes, Yes, sir. sir. फिर फिफ्थ स्टेप में फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा. मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स. अनकवर्ड एलिमेंट्स क्या है? अनकवर्ड एलिमेंट्स जस्ट वेट. तुम्हारा वैसा एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच डजंट फॉल ऑन एनी लाइन. देखो 8, 2, 5, 12, 5, 5. These 6 elements doesn't fall on any horizontal or vertical lines. तो इसको कह रहे हैं uncovered elements, and rest elements are known as your covered elements which lie on any of these horizontal or vertical lines. So find the minimum value of theta from uncovered elements. Minimum value बताओ क्या होगा uncovered elements में? 2 sir. Okay. ठीक है. फिर steps 6. We have to add theta to all intersection points. थीटा का जो वैल्यू निकला है, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, क्रॉस जो हो रहा है, तो वहां पर उस वैल्यू को ऐड करेंगे उस एलिमेंट्स के साथ. तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2. एक 11 पे और एक 2 पे. यही 2 है ना? Yes, sir. तो वहां पे हमें ऐड करना है. नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट कहाँ करेंगे? देखो, सब्सट्रैक्ट थीटा फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स. जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है 8, 2, 5, 12, 5, 5. Among those elements we have to subtract theta. And last, ये step 1, step 2, and last one is the step 3. No change for rest element. Rest elements और rest जो भी elements बच जाएगा कोई change नहीं होगा. Neither we will subtract nor we will add. That means जो भी value है as it is लिख देंगे. That means
if an element lies on a single line, तो देखोगे सिंगल लाइन पे तुम्हारा जीरो है, फर्स्ट कॉलम के लेकर बात करें, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट को नहीं देखोगे। फिर सेकेंड रो के लिए अगर बात करेंगे तो तुम्हारा 054 सिंगल लाइन पे है, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, वहां पर एज इट इज वैल्यू रह जाएगा। फिर थर्ड के लिए 300 होगा और फोर्थ के लिए कुछ है ही नहीं, फोर्थ होगा। यहाँ तक नोट कर लिए, डिलीट करें इस पार्ट को, क्योंकि सेम फिगर हमको यूज करना है। Yes, sir. After applying this rule, now the new matrix